Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday। नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह, साइकोलॉजिस्ट। अक्सर लोग मुझे कहा करते हैं कि मैं छोटी छोटी चीज़ें रख के भूल जाता हूँ। हमें याद ही नहीं रहता कि हमने कौन सा चीज़ कहाँ रखा है। मैं आपको समझाती हूँ। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम अपना फ़ोन अपने पास रख के सोते हैं, लेकिन हर सुबह उठ के हम उस फ़ोन को ढूंढने लगते हैं और हम पैनिक हो जाते हैं। लेकिन जबकि हमें पता है कि हमारा फ़ोन हमारे बेड पे ही है, लेकिन फिर भी हम बहुत पैनिक हो जाते हैं। तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। अक्सर जब भी हमारा माइंड किसी और चीज़ में बिजी होता है, तो उस समय हम जो भी फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, हमारा माइंड मोस्ट ऑफ द टाइम याद नहीं रखता। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। अगर मान लीजिए अगर आप किसी स्ट्रेस में हो या फिर आप किसी के बारे में सोच रहे हो, अगर उस समय अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ करोगे तो आपको याद नहीं रहेगा। जैसे कि आपने कोई कीज़ कहीं रख दी, अपना फ़ोन कहीं रख दिया, तो आपको याद नहीं रहेगा, क्योंकि आपका अनकॉन्शियस माइंड उस समय उस प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा था और स्ट्रेस के बारे में सोच रहा था। इस वजह से हमें याद नहीं होता है और रिजल्ट क्या होता है, हमें इरिटेशन होने लगती है कि हमने भूल गए, हमें याद नहीं हो रहा है कि हमने वो चीज़ कहाँ रखी है। हम अपनी लाइफ में दो चीज़ों को कभी नहीं भूलते। तो चलिए मैं आपसे पूछती हूँ कि वो दो ऐसे कौन से पल हैं जो हम कभी नहीं भूलते। आप वीडियो को पॉज करके कमेंट में मुझे बता सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। पहला, हमारी लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट, उसे हम कभी नहीं भूलते, क्योंकि उस समय हम उस पल को एंजॉय कर रहे होते हैं, उस पल को जी रहे होते हैं। इसलिए हम अपनी लाइफ का हैप्पीएस्ट मोमेंट और अपना हसीन पल हम कभी नहीं भूलते। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या था, तो आपके माइंड में वो बातें जरूर आने लगे। दूसरा, हम अपनी लाइफ का सबसे ट्रेजेडी मोमेंट कभी नहीं भूलते, क्योंकि वो ट्रेजेडी मोमेंट हमारे साथ हुआ रहता है और वो हादसा हम भूल नहीं सकते। इसलिए हम अपनी लाइफ का ट्रेजेडी मोमेंट लाइफ टाइम तक याद रखते हैं। तो चलिए हमने बहुत सारी बातें कर ली। अब मैं जल्दी से आपकी मेमोरी को टेस्ट करती हूँ और देखती हूँ कि आपकी मेमोरी पावर कितनी अच्छी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दे देती हूँ। तो इंस्ट्रक्शन देने से पहले आपको एक पेन और एक पेपर की जरूरत है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके एक पेन और पेपर लेके आइए। जैसा कि आप पेन पेपर लेके आ चुके हो, तो मैं जल्दी से इंस्ट्रक्शन दे देती हूँ। तो आपकी स्क्रीन में अभी 20 पिक्चर डिस्प्ले होंगे। हर एक पिक्चर को आपको ध्यान से देखना है और हर एक पिक्चर एक थोड़ी देर के लिए आपकी स्क्रीन में रहेगा। आपको सारे पिक्चर्स देखने हैं, अपने मेमोरी में स्टोर करने हैं और जैसे कि सारे 20 पिक्चर्स खत्म होंगे, आपको इस वीडियो को पॉज करना है और लिखना है कि आपको कितने पिक्चर्स याद थे। और इसके बाद की बातें मैं टेस्ट की बात बताऊँ। जैसा कि ये टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, आपका रिजल्ट आपके पास है और आपका नंबर भी आपके पास है कि आपको कितने पिक्चर्स याद थे। तो अभी मैं बताती हूँ। अगर आपने लेस देन 10 पिक्चर्स याद रखी हैं, तो आपकी मेमोरी पावर नॉर्मल है। आपको अपनी मेमोरी को बूस्ट करने की काफ़ी ज़रूरत है। लेकिन जिन्होंने मोर देन 15 पिक्चर्स याद करके रखी हैं, उनका मेमोरी पावर काफ़ी अच्छा है, उनका आईक्यू काफ़ी हाई है, यानी कि जीनियस आईक्यू। और आपकी कंसंट्रेशन पावर काफ़ी अच्छी है। आप जो भी काम करते हो काफ़ी ध्यान से करते हो। तो जैसा कि हमने इस टेस्ट से सीखा कि हमारे मेमोरीज में हर चीज़ें कितनी जल्दी स्टोर हो जाती, इसलिए बड़े बुजुर्ग हमें कहा करते थे कि जो भी काम करो ध्यान से करो, हंस के करो, मुस्कुरा के करो। अक्सर लोगों को कहते हुए आपने सुना होगा कि मन लगा के पढ़ो, खुश होके पढ़ो। इसीलिए हम जब खुश रहते हैं तो हमारा माइंड बहुत एक्टिव होता है और उस समय हम जो भी चीज़ें करते हैं, हमारे माइंड उसे बहुत अच्छे से स्टोर कर लेता है। इसलिए हमें हर चीज़